यूपी सरकार में सियासी लीडरों पर ज्यादातर एफआईआर, सभी मामलों में हम कर रहे हैं जांच। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले वजीर दाखिला अमित शाह। कहा, अगर बदले की वजह से होता तो 6 साल बाद कार्रवाई क्यों करते। अमित शाह ने कहा, बदले की वजह से कार्रवाई नहीं। राम मंदिर मामले में बोले महाराष्ट्र के सीएम। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फडणवीस ने कहा, राम मंदिर के हक में आएगा फैसला। फडणवीस ने कहा कि बतौर राम भक्त सोचता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा। वहीं बाबा रामदेव ने भी अयोध्या में राम मंदिर बनने की जताई उम्मीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सदियों से जारी तनाजा हो जाएगा खत्म। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा खत। किसानों के मफादात के लिए खत लिखा। आशा योजना के दफात में बदलाव की मांग की। FATF आज पाकिस्तान पर फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान को लग सकता है बड़ा झटका। पाकिस्तान को डाल सकते हैं डार्क ग्रे जुमरे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में शरीक अफसरों के मुताबिक पाकिस्तान को डाल दिया जा सकता है डार्क ग्रे में। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है। डार्क ग्रे का मतलब पाकिस्तान को मिलेगी एक आखिरी वार्निंग। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां जोरों पर। पीएम मोदी आज जाएंगे हरियाणा। हेसर में अवामी रैली से करेंगे खिताब। वहीं बीएसपी सुप्रीमो भी आज जाएंगी हरियाणा। रियासत में 2 अवामी रैलियों से करेंगे खिताब। पीएमसी बैंक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। कोर्ट में पीएमसी बैंक सार्फिन के लिए अबूरी हिफाजती इक़दामात की दरख्वास्त पर करेगा समाअत। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल के नाम समन जारी किया। ईडी ने इकबाल मिर्ची से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रफुल्ल पटेल को किया है तलब। आज दिल्ली में बीएसएनएल मुलाजमीन करेंगे भूख हड़ताल। सितंबर की तनख्वाह न मिलने पर करेंगे हड़ताल। दिल्ली में कंपनी के कॉरपोरेट दफ्तर के बाहर करेंगे एहतजाज। आज दिल्ली में सड़कों पर 232 गड्ढों की होगी मरम्मत। दिल्ली के सीएम ने दी जानकारी। कहा, आपके कानून साजों और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने 1260 किलोमीटर तक सड़कों का लिया जायजा। आज गड्ढों की होगी मरम्मत। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 3 अवामी रैलियों से किया खिताब। कांग्रेस पर दफा 370 के हवाले से साधा एक बार फिर निशाना। कहा, कांग्रेस कंफ्यूजन में है मगर अवाम अब सब कुछ समझ चुकी है। पुणे में भी पीएम मोदी ने अवामी रैली से किया खिताब। अपोजिशन को बनाया तरक्की का निशाना। कहा, अपोजिशन के लोग सावरकर को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। दफा 370 की मनसूखी पर साबिक पीएम मनमोहन सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मुल्क भर में दफा 370 के हवाले से बीजेपी फैला रही है भ्रम। मनमोहन सिंह ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फैसले में शामिल कराना था जरूरी। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम 4 नवंबर से 15 नवंबर तक होगी लागू। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। कहा, कानून तोड़ने पर होगा 4000 का जुर्माना। तुर्की शुमाली शाम में जंगबंदी पर हो गया है राजी। अमेरिका के नायब सदर माइक पेनिस ने किया ऐलान। कहा, इससे कुर्द जंगजुओं को इलाके से निकलने का मिल जाएगा मौका। इनकरा में तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात के बाद किया ऐलान। माइक पेंस ने बताया कि 5 रोज के लिए तमाम फौजी कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी ताकि कुर्द क़यादत में लड़ने वाले फौजी मुनज़्ज़म तरीके से सरहद के करीब इस इलाके से चले जाए, जिसे तुर्की सेफ जोन कहता है। 120 गड्ढों तक तुर्की शुमाली शाम में कोई कार्रवाई नहीं देगा अंजाम। अमेरिकी नायब सदर माइक पेनिस की एर्दोगान से मुलाकात। इनकरा के कसर सदारत में हुई मुलाकात। 1 घंटे 40 मिनट तक हुई बातचीत। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी रहे मौजूद। शाम में जारी जंग पर हुआ तबादला ख्याल। शाम से अमेरिकी फौज के इनखला पर ऐवान नुमाइंदगान में सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त तनकीदों का सामना करना पड़ा।
ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप को न सिर्फ डेमोक्रेटिक बल्कि खुद अपनी पार्टी रिपब्लिक के अरकान ने भी मुखालफत की।